ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर से हम बात करेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार शरीर में होकर चलना अलग बात है और मसीह की आत्मा में चलना अलग बात है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 13 के 5 पद में पढ़ते हैं तो पाते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम सब जो मसीह के हैं, उसकी संतान हैं, आत्मा के अनुसार चलें। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो अवश्य है कि हमारा ध्यान कभी भी किसी ऐसी बात की ओर नहीं जाएगा जो केवल शरीर के लिए ही हो, शरीर की लालसा पूरी करने के लिए हो। कई बार शरीर की अभिलाषा अधिक बढ़ने के कारण हम आत्मा में नहीं बढ़ पाते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा में चल रहे हैं या शरीर की दशा में चल रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं अपने आप को परखो। यीशु में विश्वास कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मन में विश्वास की जगह बहुत थोड़ी हो और संसार और दुनिया की जगह ज्यादा हो, अधिक हो। हम सब जानते हैं प्रियो कि जो भी चीज अधिक होती है, ज्यादा होती है, उसी में बढ़ोतरी अधिक होती है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। अधिक चीज में बढ़ोतरी होगी तो हमारे पास क्या अधिक है? हमारे परमेश्वर का विश्वास अधिक है या संसार की बहुत सारी अभिलाषाएं, लालसाएं हमारे मन में हैं? कितनी किसकी जगह है प्रियो, ये हमें जांचना है, ये हमें परखना है। हम सब जो यीशु मसीह की संतान कहलाते हैं, हमारे अंदर विश्वास का बड़ा होना अधिक जरूरी है, क्योंकि प्रियो हम विश्वास के द्वारा ही आत्मा में चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वचन के अनुसार अपने विषय में नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, हम में वास करते हैं यीशु मसीह, और जहां यीशु मसीह हैं वहां शरीर और संसार की अभिलाषा हो ही नहीं सकती है प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत से शांति को लेकर आते हैं। हमारे अंदर फिर व्याकुलता नहीं रहती, हमारे अंदर चिंता नहीं रहती, हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि हमारा विश्वास बड़ा है। हम विश्वास में चलते हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम संसार और संसार के लोगों के अनुसार नहीं चलते हैं। आज बहुत से लोग अपने जीवन से परेशान हैं प्रियो, दुखी हैं, वो बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ पाते हैं। अनेकों रुकावटें हैं जीवन में। उन रुकावटों को आप स्वयं प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा दूर कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। घुटने टेक कर यदि आप प्रार्थना करते हैं, अपने समय को परमेश्वर में देते हैं, अपना जो कीमती समय है आप परमेश्वर में होकर व्यतीत करेंगे प्रियो, अवश्य है आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर एक बुरी अभिलाषा दूर हो जाएगी प्रियो। गलत अभिलाषाएं हमारे मन में जब आती हैं प्रियो तो हम भटकने लगते हैं, हम विश्वास से भटकने लगते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। हम यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, हम ये भूल जाते हैं प्रियो, क्योंकि हम संसार की ओर देखने लगते हैं। संसार के अनुसार हमें बढ़ने के लिए लालसाएं उत्पन्न होने लगती हैं। सो अपने आप को पहचानिए प्रियो, पहचानना बहुत आवश्यक है। मन में अभिलाषाएं
जो संसारिक हैं वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं। प्रियो, अपने आप को जांचिए, परखिए, आपके मन में यीशु का स्थान बड़ा होना चाहिए। प्रियो, यीशु का स्थान यदि आपके मन में बड़ा है तो समस्याएं, रुकावटें, कमी घटी सब दूर हो जाएंगी। आत्मा में चलने के कारण आप सुखी रहेंगे। आपके हृदय में यीशु मसीह होंगे, और जहां यीशु मसीह हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पाप ठहर ही नहीं सकता, कोई स्थान ही नहीं होगा वहां पर। वहां पर शांति और आनंद का वास होगा। आपके काम पूरे होने लगेंगे। ऐसे दुख आपके डेरे भी नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, जो आपको गिरा सके, आपको कमजोर कर सकें। वचन कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है प्रियो, मसीह के समान चलना, मसीह के समान बोलना, मसीह के स्वभाव में रहना। सच में प्रियो, यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर इस संसार में आया और उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया हमारे लिए प्रियो, हमारे छुटकारे के लिए। हमारे सारे पापों को उसने अपनी देह के ऊपर ले लिया। आज हम क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? प्रभु ने तो हमें स्वतंत्र कर दिया है। उसने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम क्या वाकई में स्वतंत्र हैं? हम मसीह कहलाते हैं, पर हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ है, बीमारियों का पहाड़ है, कष्टों का पहाड़ है, व्याकुलता का पहाड़ है। ये क्यों प्रियो? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, हम भटक जा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख और परेशानियों के पहाड़ हैं। प्रियो, सच्चे परमेश्वर के पास आएं, सच्चे परमेश्वर को अधिक अपने हृदय में स्थान दें। आज से आप फैसला कर लें कि मैं अब आत्मा में चलूंगा, मैं प्रभु में होकर बढ़ूंगा और मैं बढ़ता ही रहूंगा, मैं बढ़ते ही रहूंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से आपने हम सबसे बात की। परमेश्वर धन्यवाद। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज का वचन हालेलुया, हालेलुया, हमारे भाई बहनों के हृदय में खुदावन वास करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक अच्छे बीज के समान पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 100 गुना फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहन आज से आत्मा में चलेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। उनके जीवन से हर एक कष्ट, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक चिंता यीशु मसीह के नाम में दूर होगी। ओ खुदाबंद, हालेलुया। आपका वचन सत्य है परमेश्वर, और कुछ भी सत्य नहीं है प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, खुदाबंद बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए परमेश्वर पिता, आपके वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन पर चलने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु। आपकी आशीष उनके परिवार पर, उनके बिजनेस पर परमेश्वर, आपकी बरकतें हों परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।